चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने 2 चैप्टर स्किप कर दिए क्योंकि मैं उसे लास्ट में पढ़ाऊंगी। वो थोड़े लेंदी चैप्टर हैं, उसके चक्कर में हमारा बाकी सिलेबस छूट सकता है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया है। पर मैं पढ़ाऊंगी जरूर, डोंट वरी, ओके। मैं पढ़ाऊंगी, हर एक चीज पढ़ाऊंगी, आपको चिंता मत करो। हर एक चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। तो देखो, इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और आज इस चैप्टर का मैं फर्स्ट हेडिंग पढ़ाऊंगी, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, उसके बाद हम स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। पहला पॉइंट है आपका कि पहली बार लाइफ कहाँ आई थी? वाटर में। फर्स्टली लाइफ अरोज कहाँ हुई थी? वाटर में, ओशियंस में हुई थी, ठीक है। ओशियंस, सबसे पहली बार लाइफ कहाँ आई थी? ओशियंस में आई थी, ठीक है। आपसे कोई पूछे सबसे पहली लाइफ कहाँ आई थी, तो ओशियन में। और क्या वो कोई सेल्स थे? नहीं, वो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था, ठीक है। नॉन सेलुलर फॉर्म, यानी कि शुरू में सेल नहीं बन गए थे, पहले नॉन सेलुलर फॉर्म आया, फिर उससे कोई सेल बना प्रोकैरियोटिक, फिर उससे यूकैरियोटिक सेल बना, ठीक है। नॉन सेल्यूलर फॉर्म, ठीक है। और पहली बार अर्थ कब बनी थी? पृथ्वी कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। BYE मतलब बिलियन ईयर्स अगो। 1 बिलियन बराबर होता है 10⁹ ईयर्स, ठीक है। 10⁹ ईयर्स, सोचो इतने 4.5 बिलियन ईयर्स एगो कौन बना था? अर्थ बनी थी, ठीक है। और लाइफ उस पे 0.5 बिलियन ईयर्स अगो आई, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स अगो कौन आई? लाइफ। पहली बार जिंदगी कब आई अर्थ पे? 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, ओके। ये दोनों ईयर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो है ओपैरिन और हेल्डेन, ठीक है। ओपैरिन एंड हेल्डेन। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। अपनी अपनी थ्योरी दी थी। किसी ने कहा था, एक फादर सुआरेश थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो बनी है वो भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इनवैलिड है, कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, इसलिए मैं वो चीजें नहीं पढ़ा रही, ठीक है। तो ओपैरिन और हेल्डेन ने क्या कहा था कि जो आपकी लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से बनी है, ठीक है। अर्थ में पहले क्या था? पहले बहुत बिजलियां कड़कती थी, बहुत गर्म टेम्परेचर था अर्थ का, ठीक है, जिसकी वजह से पानी अगर बरसता था तो भी भाप बन के तुरंत उड़ जाता था। तो ये सारी चीजें किसने बताई थी? ओपैरिन एंड हेल्डेन ने, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई है, यानी कि पहले लोग कहते थे बायोजेनेसिस, मैं उन साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। जो ओपैरिन एंड हेल्डेन ने कहा कि ये ए बायोजेनेसिस है, मतलब बिना लिविंग थिंग्स के ही क्या बने हैं? लिविंग थिंग्स बने हैं। यानी कि जो आपकी हवा पानी वगैरह देख रहे हो ना, उसी से मिलकर के सारे जीवित लोग बने हैं, सारे लिविंग थिंग्स बने हैं। ऐसा कहा था ओपैरिन एंड हेल्डेन ने। तो स्टैनले और मिलर साइंटिस्ट को ये बात बड़ी खटकी। उन्होंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इनकी बात सही है कि नहीं सही है। तो वहीं से आपका आता है स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। उसने उन्होंने किसकी बात प्रूव करने के लिए देखी थी? ओपैरिन एंड हेल्डेन की। ओपैरिन एंड हेल्डेन ने कहा था ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस, यानी कि क्या उन्होंने कहा था कि नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स बने हैं। ऐसा ओपैरिन एंड हेल्डेन ने कहा था, ठीक है। तो स्टैनले और मिलर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। अर्थ में जो जो इन्होंने स्थितियां बता रखी है वो स्थिति हम करेंगे अपने लैब में, और देखेंगे कि क्या हमारी सच में कोई लिविंग थिंग का कोई मॉलिक्यूल बन सकता है। अगर हाँ तो ये दोनों सत्य थे, अगर नहीं तो ये दोनों गलत थे, ठीक है। तो स्टैनले और मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। यही हमारा मेन टॉपिक है, इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैंने स्टोरी इसलिए बताई ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, क्योंकि हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो एक एक डिटेल बताना तो पॉसिबल नहीं है ना। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगी। तो देखो, स्टैनले एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, इसमें उन्होंने क्या किया? जैसे कि हेल्डेन एंड ओपैरिन ने बताया था कि अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने क्या कर दिया? बॉइलिंग वाटर ले लिया लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, ताकि टेम्परेचर ज्यादा मिल सके। टेम्परेचर ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि बारिश होती थी तुरंत भाप बन जाते थे, तो ऐसा कुछ उन्होंने कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश की। ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये डायग्राम आपको स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट जब भी पूछे ये डायग्राम आपको बना के आना है। तो इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस पूरे चैप्टर में यही एक डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कर दिया? स्पार्क दे दिया, बिजली कड़का दी, क्योंकि पहले एटमॉस्फेयर में बिजली बहुत कड़कती थी। जब शुरुआत में अर्थ बनी थी तो बिजली बहुत कड़कती थी, तो उन्होंने क्या कर दिया? बिजली कड़का दी। और जो भी गैसेस वहां पहले प्रेजेंट थी, जो कि ओपैरिन और हेल्डेन ने बताया था, वो गैस क्या कर दी? उन्होंने रख दी। कौन कौन सी गैस थी? CH4 था,
H2 था और NH3। CH4 मतलब मीथेन, H2 मतलब हाइड्रोजन, NH3 मतलब अमोनिया। एक रेशियो, प्रॉपर रेशियो में रखा उन्होंने। CH4 2 रखा तो हाइड्रोजन 2 और उस पे NH3 1, ऐसा कुछ रेशियो उन्होंने सेटअप किया। यानी कि अगर CH4 200 ग्राम है, हाइड्रोजन 200 ग्राम है, तो अमोनिया कितना होगा? 100 ग्राम। ऐसा कुछ उन्होंने रेशियो रखा। आप बस ये गैसेस के नाम याद रखोगे तभी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा करने के बाद उनको देखने को मिला कि 3 अमीनो एसिड बन गए। उनको 3 या 4 अमीनो एसिड बन के दिखे। अमीनो एसिड का नाम आपको याद रखना है, एलानिन, सेरिन और ग्लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड बने और ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट वो करते गए तो अलग अलग अमीनो एसिड बन गए। और आपको मालूम होगा आपकी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन से। और प्रोटीन का यूनिट क्या होता है? अमीनो एसिड्स। यानी कि उन्हें पता लग गया कि नॉन लिविंग चीजों से, यहाँ पे कोई लिविंग चीज उन्होंने नहीं ली थी, फिर भी क्या बन गए? लिविंग बींग्स के मॉलिक्यूल बन गए, अमीनो एसिड बन गए। यानी कि यहाँ से लाइफ बन सकती है। तो ओपैरिन और हेल्डेन की जो थ्योरी थी उसको प्रूफ किसने कर दिया? स्टैनले मिलर ने। यही स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट था। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट बार बार पूछता है, ठीक है। तो स्टैनले मिलर ने यही कहा था कि ओपैरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी सत्य है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने कौन से अमीनो एसिड बनाए थे? एलानिन, सेरिन, ग्लाइसिन। क्या लिया था? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क करवाया था और कुछ गैसेस ली थी, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। इतनी सारी बातें आपको स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट में याद रखनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो।